जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। Hello and Jai Shri Radhe Krishna. Came cho everyone. Thank you so much for watching. I am Archana Saraswati and welcome back to Spiritual Thursday, जहाँ पर शास्त्रों में लिखी गई बातों को हम आसानी से समझने का और हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ उस चीज की जो प्रश्न हमेशा शायद हमारे दिल में रहता है कि कैसे हम अंधेरे में काम करते हैं, हम कई हमारी गलतियां बहुत ही छुपा के करते हैं, फिर भी कैसे पता चल जाता है भगवान को, या फिर हमारे कर्मों के हिसाब में वो सब कुछ कैसे जुड़ जाता है। वैसे बहुत सारी मान्यता है, बहुत बड़ी बातें हैं, पर मैं बात करने वाली हूँ श्रीमद् भागवत के अनुसार। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। कर्मयोग में हम सभी मानते हैं और ये भी जानते हैं कि संसार में जन्म लेने वाला हर एक जीव कर्म से बंधा हुआ है। शुभ अशुभ कर्म उससे होते ही रहते हैं, वो करने ही वाला है। मतलब कोई ऐसा कहे कि मैं तो कुछ भी नहीं करता, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीव शरीर और मन दोनों से ही कर्म करता है। तो कर्म तो हमेशा हम करने ही वाले हैं, लेकिन उस कर्म के साक्षी आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे कर्म के साक्षी कौन कौन है। क्योंकि हम किसी इंसान को तो साक्षी में रखते नहीं। हाँ, अच्छे कर्मों में हम बहुत से लोगों को साक्षी में रखते हैं, बहुत लोगों को कहते हैं कि भैया ऐसा हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमारे अच्छे कर्म ऐसे है वैसे है। लेकिन हमारे बुरे कर्मों का क्या? अगर हमें सच में सहज होना है, अगर हमें सच में परमात्मा की प्राप्ति करनी है, या फिर अगर हम सच में कहें कि मोक्ष की तरफ हमें जाना है, तो कैसे रहना चाहिए। गुजराती में एक भजन है, पाप तारो प्रकाश जाडेजा, धर्म तारो संभाड़जे। उसका अर्थ ये होता है कि अपने पाप को प्रकाशित करो। जो भी आप पाप कर्म करते हैं, आपसे गलती हो गई है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई जानबूझ करके गलत काम करता है। कभी कभी गलती हो जाती है और कभी कभी हम जानबूझ के करते हैं। तो जो भी वो कर्म है, उस कर्मों को प्रकाशित करना है, और जो पुण्य कर्म है उसका हमें प्रचार नहीं करना है। किसी एक व्यक्ति ने मेरे गुरुजी से एक प्रश्न किया था कि कई ऐसे लोग होते हैं जो काम कुछ भी नहीं करते, लेकिन चुनाव में खड़े रहते हैं। 5 साल तक वो खूब कमाते हैं और फिर 5 साल के बाद वो फिर से खड़े रहते हैं और फिर से जीत जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सच में कर्म की ही बात है तो कई ऐसे हमारे देखने में, जानने में भी ऐसे लोग होंगे जो सही तरीके से कर्म नहीं कर रहे, गलत कर्म करते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, फिर भी उनका अच्छा जा रहा है। तो और हम इतना अच्छा करते हैं और हमारा अच्छा नहीं जा रहा, तो इसका क्या कारण है? मेरे गुरुजी ने उन्हें जवाब दिया, और वो सच में सोचने जैसा है कि उस इंसान ने जो शायद गलत कर्म करता है, या फिर जो शायद किसी की मदद का, किसी को वादा करके भी उसे मदद नहीं करता है, पर उसने कितने सारे धोबी रखे हुए हैं। मतलब उसके सारे पाप कर्मों को तो आप उसके बारे में बातें कर करके, उसका प्रचार कर करके, उसके बारे में गलत बोल बोल करके उसके सारे पाप कर्मों को धो देते हैं। तो 5 साल में वो अच्छे से फ्रेश होकर के फिर से आ जाता है और फिर से वो चुनाव जीत जाता है। या फिर जो बुरे कर्म करते हैं, सोचिए क्या कभी 4 लोग बैठकर किसी की अच्छी बात करते हैं? नहीं करते, हमेशा किसी ना किसी की बुराई ही तो करते हैं। तो जो बुराई करते हैं, उस बुराई से उसके सारे पाप कर्म धुल जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे हम जब अच्छा करते हैं और उसका प्रचार करते हैं तो पुण्य क्षीण होता है, क्षीण नहीं होता। अगर हम लॉजिकली देखें तो जब आप कोई पुण्य कर्म करते हैं और आप उस कर्म का प्रचार प्रसार करते हैं तो हमें कीर्ति मिल जाती है। आपको बहुत कीर्ति, बहुत नामना और सबके दिलों में सम्मान मिल जाता है। तो स्वाभाविक है, उसका फल आपको मिल गया, तो उसका अर्थ है वो पुण्य वहां पे पूरा हो गया। उसी प्रकार से पाप कर्म जब करते हैं और उसका जितना ज्यादा प्रचार प्रसार होता है, लोग जितनी ज्यादा बुराइयां करते हैं। कबीर जी का एक दृष्टांत जो मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि कबीर जी काशी नगरी में रहते थे और उनके बारे में जान करके बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। सोचने लगे कि
भाई ये तो बड़ा महान व्यक्ति है। अब कबीर ने सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो जो कर्म मुझे करने हैं वो तो मैं कर नहीं पाऊंगा, भगवान की भक्ति तो मैं कर नहीं पाऊंगा और इन सब मोह में ही मेरा जीवन पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने किसी खास शिष्य को कहा कि जाओ जाकर के तुम 2 वारांगनाओं को ले आओ। 2 वारांगनाओं को बुलाया और दोनों वारांगनाओं को अपने आसपास बिठाया, रथ बुलाया और उन्होंने पूरे काशी में अपना जुलूस निकलवाया और सबको दिखाया कि देखो मैं ऐसे घूमता हूँ। तो सब निंदा करने लगे कबीर जी की कि अरे ये तो कैसा आदमी है, देखो हम तो इसे महान समझते थे ये वो। तो उस सेवक ने पूछा कि आपने ये क्या किया, लोग आपको इतना मानते थे और आपने ऐसा क्यों किया। तो कबीर जी ने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझ में अहंकार आ जाता, इसीलिए मैंने ये किया ताकि लोग मुझसे दूर रहे, लोग मेरी बुराई करें, उसी में मेरी भलाई है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो पाप कर्म होते हैं उसे छुपाते हैं और हमारे आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो हमारी प्रशंसा करे, हमारे कर्मों का बखान करे और उस चक्कर में हमारे पुण्य क्षीण होते जाते हैं और हमारे अंदर अभिमान आता है, वो तो अलग से। श्रीमद् भागवत में जब अजामिल उपाख्यान की बात आती है तब भगवान विष्णु के दूत यम के दूतों को पूछते हैं कि अगर आप सच में भगवान के बारे में जानते हैं तो हमें बताइए कि कर्म के साक्षी कौन कौन है और किस प्रकार से कर्म का हिसाब होता है। तो अगर कहीं भी गलती से भी हम ये सोच रहे हैं ना कि छुप करके कर्म करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, तो कौन कौन हमारे साक्षी में है उनके बारे में बात करते हैं। सूर्योग्निखम मरुद्गाव सोम संध्या हनि दिश कमकु कालो धर्म इति हेते देहस्य साक्षी। कौन कौन है साक्षी में, तो सूर्य सबसे पहले है, सूर्य देव, फिर अग्नि, फिर आकाश, फिर वायु, फिर हमारी इंद्रिया, फिर संध्या, फिर दशो दिशा। ये सभी जीव से जो भी शरीर और मन से जो भी कर्म होते हैं उनके इतने साक्षी होते हैं। वो जैसे कि हमारे पहले तो समझ लीजिए पंच महाभूत, ठीक है, उसके बाद हमारी इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, फिर हमारा मन तो इस बात का साक्षी है। और अगर हम ये कहते हैं कि हर एक के अंदर परमात्मा है तो परमात्मा भी हमारे कर्मों के साक्षी है। तो इन सब की साक्षी में हम कर्म करते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं उनका बराबर से हिसाब होता है और उस हिसाब के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। हम सोचे कि हमें मनुष्य जन्म मिला है तो फ्री में मिला है, ऐसा नहीं है। हमें मनुष्य जन्म मिला है हमारे पूर्व के कर्मों के अनुसार। हमें इस मनुष्य जन्म के दौरान ऐसे कर्म करने हैं, इस जन्म में हम हमारे पूर्व के कर्म को भोगते हैं, अच्छा बुरा सब कुछ। लेकिन अब इस अवतार में हमें ऐसे कर्म करने हैं जो हमारा आगे का जन्म सुधारे, हमें या तो मोक्ष की तरफ ले जाए, परमात्मा के चरण में, स्वर्ग में, नरक में। मनुष्य अवतार ही एक ऐसा है कि हम जहाँ चाहे वहां पे जा सकते हैं। तो इतने हमारे कर्म के साक्षी है। तो कहीं भी अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे कर्म का कोई साक्षी नहीं है और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत पुण्य करते हैं लेकिन फिर भी हमें उसका फल नहीं मिलता, तो उसको ध्यान से सोचिए कि पुण्य का फल हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। कहीं ऐसा ना हो कि उस छोटे से पुण्य का इतना सारा प्रचार हो जाए कि कीर्ति मिल जाए और सब वाहवाही कर दे, उसमें ही हमारा फल पूरा हो जाए और हमारा पाप, हमसे हुई गलतियां हम कहीं इतनी ना छुपा रहे हो कि उस चक्कर में हमारी रातों की नींद भी उड़ जाए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमसे ऐसी गलतियां हो जाती है कि हमें रात रात भर नींद भी नहीं आती, तो उसका हमें खुद ध्यान रखना है, कोई और ध्यान नहीं रखेगा। बाकी ये सब तो हमारे साक्षी है ही है जो समय रहते हमें हमारे कर्मों का फल देने वाले हैं। तो आई होप कि आपको आज का ये थॉट पसंद आया होगा एंड इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मंडे का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देखिए और बताइए कैसा लगता है। इट्स अबाउट कि आपको वुमन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए।
यहाँ मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ कि मैं सिर्फ वुमेन्स के बारे में बोल रही हूँ ये वो, पर एक्सपेक्टेशन हम जो सोचते हैं वैसे नहीं होती है। इसमें माँ के बारे में है, इसमें दोस्त के बारे में है, इसमें बहन के बारे में है, पत्नी के बारे में, सभी के बारे में उस वीडियो में मैंने बताया है कि उनकी एक्सपेक्टेशन बस इतनी सी ही होती है। तो प्लीज जा करके देखिए और बताइए कैसा लगा। ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। जितना हो सके उतना आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो पता चलेगा कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। कमेंट करके बताइए। जो भी मेरे जानने वाले हैं पर्सनली मुझे मैसेज करते हैं और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लाइक माई फेसबुक पेज, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पता ना चल रहा हो तो आप फेसबुक पे जाकर के अर्चना सरस्वती लिख सकते हैं, वहां मेरा पेज आएगा। उस पेज को लाइक कीजिए। उस पेज में ऑलवेज मैं अपडेट करती रहती हूँ। और इंस्टाग्राम पे भी आप अर्चना सरस्वती लिखेंगे तो वहां पर भी मेरा पेज आ जाएगा, तो वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू ऑन सैटरडे। टिल एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर ब्यूटीफुल लाइफ। टेक केयर, बाय बाय।